हुर्मुज़ में ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान को आज अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो गई, दूसरी तकरीबन नाकारा हो चुकी, तीसरी अब रजीम के साथ हम डील कर रहे हैं। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान में शानदार कामयाब सफारतकारी पर खराज तहसीन, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह अब्बास पर हमला, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। इसी दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। हमले की जिम्मेदारी ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इन तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल थी। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमेरिका ने खुमैर, सिर्क और कशम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए। अमेरिका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर्स को ईरानी पानियों में इलाका जासी के करीब निशाना बनाया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर बात करने से इनकार, ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के हाथ से निकली तो दुश्मन उसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी खित्ते के ममालिक को खुद उठानी चाहिए। गैर मुल्की अफवाज चाहे अमरीकी हों या यूरोपी, खित्ते से निकल जाएं। ईरान अब भी अपने 70% मिसाइल ज़ख़ीरे को बरकरार रखे हुए है। अमरीकी इंटेलिजेंस CIA खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को बरकरार रखे हुए है। ईरानी हुकूमत ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल किया। ईरान जंग में सालसी, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की हम कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। अमरीकी करारदाद के मुताबिक तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान और करीबी किरदार रहा। कांग्रेस रुकन ने करारदाद में पाकिस्तान की तारीफ की है। रूस ने ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल में मुजाविजा अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने करारदाद को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दे दिया। कहा, रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया, मॉस्को किसी ऐसे करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करे। ईरान के खिलाफ यकतरफा बयानियाँ मुसल्लत करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। अमन और इंसानी वक़ार को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पोम्पियो से मुलाकात। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक
वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने पोम्पियो से वेटिकन सिटी में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत दीगर बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात कैथोलिक चर्च के 2000 साला तारीख में पहले अमरीकी पॉप सदर पर सदर ट्रंप की गैर मामूली तनकीद के बाद हुई। ईरान और अमेरिका में दोबारा कशीदगी से आलमी मार्केट्स में अमेरिकी खाम तेल महंगा, फी बैरल कीमत 3% इजाफे से $97.26 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता सेशन में अमेरिकी तेल 27 सेंट कमी के बाद $94.81 फी बैरल पर बंद हुआ था। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर 63% अमरीकियों ने ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस 81% अमरीकी माली दबाव महसूस कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हर 10 में से 8 अमरीकी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट में गैर मामूली दबाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत बढ़कर $4.56 फी गैलन हो गई, जो ईरान शुरू होने से पहले $2 थी। 4 जुलाई तक तिजारती मुआहदा कर लो वरना बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप को यूरोपीय यूनियन की धमकी। ट्रंप ने यूरोपीय कमीशन की सदर से बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मैंने उन्हें हमारे मुल्क की 250वीं सालगिरह तक मोहलत दी है, वरना उनके टैरिफ फौरन बहुत ज्यादा कर दिए जाएंगे। ये सूरत हाल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा कर सकती है। दोनों अफ्रीकैन पहले ही कई इक्तिसादी मामलात में उलझ पड़े हैं। अमेरिकी तिजारती अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप के 10% आलमी टैरिफ मुस्तरद। गैर कानूनी करारदाद। अमेरिकी अदालती फैसले के मुताबिक ये टैरिफ 1974 के तिजारती कानून के तहत जायज़ नहीं। अमेरिकी अदालत तिजारत ने इन छोटे कारोबारी इदारों के हक में फैसला दिया जिन्होंने उन टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज इजलास में शरीक। हिस्सादार एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और राजा फारूक हैदर भी इजलास में मौजूद। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इंटरव्यू। आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली की 53 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार नामजद होंगे। आज़ाद कश्मीर की 53 नशिस्तों के लिए 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए हैं। कौम मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी और वो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। और मैं उस वक्त जब असेंबली में भी तकरीर की तो मैंने वहाँ भी इस बात का इजहार किया कि आज हम पॉलिटिकल डिवाइड से भी मुबर्रा हैं। आज कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज मिल के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने का वक्त है। और देखिए, कामयाबी तभी मिलती है कि जब कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। राफेल के गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल गया। मोदी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहामार के हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान है। बयानिया, सफारती और अस्करी महाज पर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है। इंशाअल्लाह आपके फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा वो हम इसका जवाब देंगे। इतना बड़ा एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत और अल्लाह ताला ने आर्म फोर्सेस को सुर्खरू किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी वो आपको माजी की तरह मायूस नहीं करेंगे। दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़्म। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के फैसला कुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाक फ़ौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की दिफा के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा।
ऑपरेशन बुरयानो मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी को कौम की मुबारकबाद। मार्का हक कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। हमारी बहादुर फौज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो याद रखे जाएंगे। पाक फ़िज़ाया के शहीदों के कारनामे दुनिया के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पंजाब असम्बली में तहनीयती करारदाद पेश। रुकन पंजाब असम्बली अज़मा कारदार ने पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया, आज का दिन उस वाक़े की याद दिलाता है जब पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब भी मुल्क को चैलेंजेस का सामना हुआ, मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशा वराना सलाहियत और जज्बे के साथ दिफा को यकीनी बनाया। Pahalgam. They had no evidence. They lied about their casualties and the planes that were shot down. Till now they have not given it. They lied about the ceasefire also. Although the ceasefire was announced by President Trump and both accepted it. उनका जो पूरा narrative था वो based on a lie because they have lost the war. Militarily, politically, वज़ीर आला पंजाब मार्का हक में सिर्फ सच और हक की कामयाबियां हैं। पाकिस्तान खत्ते में एक मुनफरिद मुकाम लेकर उभरा। मार्का हक में कामयाबी के बाद दुनिया पाकिस्तान में नाम बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला का रेड क्रिसेंट के वॉलंटियर के खदमात को सलाम। कहा, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी का उन्वान हमें इंसानियत पर यकीन की जानिब माइल करता है। ये मौजू इंसानियत हमदर्दी की पायदार ताकत की अहमियत को उजागर करता है। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात में हलाल अहमर जैसी तंजीमों का किरदार अहम रहा है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की दाता दरबार आमद। मज़ार शरीफ पर हाज़री फातह ख़्वानी की। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भट्टा ने एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार मोहम्मद अली खान के हमरा इस्तकबाल किया और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मार्का हक के हवाले से मुमताज़ सहाफ़ी जावेद चौधरी तमगा इम्तियाज़ के तासुरात कहते हैं, जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम ने मिलकर लड़ी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया, रियासत और सियासतदानों ने झूठ फैलाया। पाकिस्तानी मीडिया सच पर डटा रहा। मार्का हक की फतह मुबीन के बायस जिस तरह पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ, इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया का भी। मार्का हक में पाक फौज का पेशेवराना और भरपूर जवाब। भारतीय ड्रोन से दरअंदाजी की नाकाम कोशिश पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज। भारतीय बिला इश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन को ज़मीबोस कर दिया। पाक फौज ने सखर और रहीम यार खान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय ड्रोन जैसी साजिशों को खाक में मिला दिया। भारतीय ड्रोन की दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए भारतीय ड्रोन मौसर तरीके से तबाह होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर खजाना अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद हैं। कहा, IMF की तरफ से दिए गए अहदाफ पूरे होंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च में $260 मिलियन आए। सूबा सिंध में तेलो गैस का बंद कुआं 12 साल बाद दोबारा फाल। कुएं से लाखों माकफिट गैस, सैकड़ों बैरल तेल की पैदावार शुरू। सूबा सिंध घमंड में फैज X1 कुएं को 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से बंद किया गया था।
पाकिस्तान में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर मंसूबा, काबिल तजदीद तवानाई की जानिब तारीखी कदम। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग और तवानाई खुद कफालत की जानिब अहम इकदाम जारी हैं। हुकूमत ने सिंध में कंजेर झील पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली है। मनसूबे का मकसद काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग देना और दरामदी फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार करना है। करप्शन के इल्जाम में मअतल 2 साबिक चीनी वज़ीर दिफा को सजाए मौत सुना दी गई। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों को रिश्वत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। 2 साल बाद उनकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी। दोनों के खिलाफ 2023 में फ़ौज के इंसदाद बदनवानी इदारे ने तहकीकात शुरू की थी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा में फ़ज़ाई हमले। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 9 फ़िलिस्तीनी शहीद, 39 ज़ख्मी हुए। वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक इसराइल की जानिब से अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली जंग अब तक 72,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में आज से 10 मई तक गर्मी में इजाफा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। दिया खान, टांग बनू, लकी मरवत में पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से बांग्लादेश बोर्ड के एडहॉक कमेटी के सरबराह तमीम इकबाल से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी अपने इस दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच देखेंगे। कौमी क्रिकेट से मुलाकातें भी शेड्यूल।